अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है वो हमने आज पढ़नी है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। ये वो 5 ग्रुप हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल से मिलके बने हैं। सेल इज दी, आपको पता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेल से मिलके ही तमाम ऑर्गेनिज्म बने हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। सो देयर आर दी 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए हैं, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल्स की तरफ। सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो 3 तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ को बना सके। नंबर 1 इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ही सेल जो है वो लाइफ बनाता है ऑर्गेनिज्म की, तमाम एक्टिविटीज़ एक ही सेल करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स फॉर्म थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली 1 सेल। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं तो वो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटिस्ट और मैनी मोर इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें पाई जाती है। सेकेंड वन पे चलते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल से आपको पता है कॉलोनी, एक कॉलोनी जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं मिल के रहते हों उसे हम कॉलोनी का नाम देते हैं। हम इसमें वो पढ़ने जा रहे हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दैम। अच्छा, हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि इनमें क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही रहना है और किसी ऑर्गेनिजम्स ने नहीं आना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने ही रहना है लेकिन मिल के रहना है, कॉलोनी बना के रहना है। फॉर एग्जांपल कि ये एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके साथ दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, तो ये क्या हो गया है, एक कॉलोनी सी बन गई है। और इस कॉलोनी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर सेल जो है ना वो अपना अपना फंक्शन, अपना अपना काम करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ अपनी होंगी। वो डिपेंड नहीं करेगा किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वो डिपेंड नहीं करेगा। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। एग्जाम्पल इसकी है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्जी फाउंड इन वाटर, जो कि पानी में पाई जाती है। ये ग्रीन कलर की एल्जी होती है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। वॉलवॉक्स के 100 सेल्स मेक अ कॉलोनी, वो कॉलोनी बना के रहते हैं आपस में। ठीक है, थर्ड वन इज दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स होते हैं वो आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। इनमें सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गन्स की फॉर्म में और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें पाई जाती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और उनकी एग्जांपल्स क्या है, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, मस्टर्ड कहते हैं सरसों, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट। अब हम इनकी एग्जांपल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 इज द मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अच्छा, एक बात मेरी आपने याद रखनी है कि जब भी आपने साइंटिफिक नेम लिखने हैं या तो वो आपने इटैलिक्स में लिखने हैं, ठीक है, या आपने क्या करना है कि इनके नीचे लाइन ज़रूर लगानी है। जीनस नेम के नीचे लाइन ज़रूर लगानी है और स्पीशी नेम के नीचे लाइन ज़रूर लगानी है। इटैलिक्स में लिखना मुश्किल होता है, इसलिए आपने क्या करना है कि इन जीनस नेम के नीचे और स्पीशी नेम के नीचे लाइन ज़रूर लगानी है ताकि पता चल सके कि ये साइंटिफिक नेम ही आपने लिखा है। मस्टर्ड प्लांट को
विंटर में बोया जाता है, सर्दियों में इसको बोया जाता है और विंटर के एंड पे इसके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसकी बॉडी को इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल्स के तौर पर और इसके सीड्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। ऑयल निकाला जाता है इसके सीड से, जिसमें आपको पता है सरसों का पौधा ही है, इनके सरसों के पौधों से जो बीज आते हैं उनसे क्या निकाला जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें देखें इसकी बॉडी के ऑर्गन्स को ना डिवाइड किया गया है। किन किन ऑर्गन्स में, एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं कुछ और कुछ हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स में क्या आते हैं, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तमाम के तमाम वो ऑर्गन्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। आगे आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। और इसके अलावा फल और बीज भी बनाते हैं, सीड्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की है, वो है फ्रॉग। जो फ्रॉग में हमें नज़र आती है, साइंटिफिक नेम इसका है राना टिग्रीना। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम पर इसकी बॉडी मुश्तमिल होती है और ऑर्गन सिस्टम आपको पता है किससे बना हुआ होता है, ऑर्गन से। जो डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड हैव रिलेटेड फंक्शंस are assembled to form the organ system। आगे organs made up of the specific tissue, और organs किससे मिलके बने हुए होते हैं, specific tissue से मिलके बने होते हैं जिनका related function होता है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने दे दिया जैसे nervous tissue और muscular tissues। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मतलब ये है कि सेल को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया गया है बॉडीज़ बनाने के लिए ऑर्गेनिज़म्स की। तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। फिर हमें पता है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। यहाँ सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन सेकंड 1 इज़ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स हमने देखी कि वो 3 तरह से होती है। नंबर 1 इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि एक ही सेल पर 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है और तमाम भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। और इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, इसमें अमीबा था, पैरामीशियम था और यूग्लिना था। फिर हम चले गए कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें होते तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं लेकिन वो कॉलोनी बना के रहते हैं और उनके दरमियान कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते किसी भी वाइटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी वो थी वॉल्वक्स। वॉल्वक्स क्या है, एक ग्रीन एल्जी है जो कि पानी में रहती है और ये हंड्रेड्स की तादाद में आपस में इकट्ठे होकर कॉलोनी बना के रहते हैं, ये इंडिविजुअली नहीं रहते। नेक्स्ट हमने पढ़ी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें मौजूद होती है उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनके जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गन्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम पे मुश्तमिल होते हैं और इसकी एग्जांपल क्या होती है, फ्रॉग एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट हमने फिर इनकी एग्जांपल को डिटेल से पढ़ा। मस्टर्ड प्लांट को पढ़ा जो कि सरसों का तेल कहलाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको सर्दियों में बोया जाता है और इसके जो सीड्स हैं वो विंटर के एंड पर प्रोड्यूस होते हैं। फिर इसकी बॉडी को वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो सीड्स हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है जिसको हम सरसों का तेल भी कहते हैं। फिर इसकी बॉडी के ऑर्गन्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इजी वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं इसके, जिसमें आ जाते हैं रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। और फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, फ्रूट भी बनाते हैं, सीड भी बनाते हैं। वो कौन है, फ्लावर। फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर हम चले गए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वो थी फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम था राना टिग्रीना। इसकी बॉडी जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन पर मुश्तमिल होती है। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो ऑर्गन से मिलके बने होते हैं जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ऐसे टिश्यू से बने हुए होते हैं ऑर्गन्स। और इनमें कुछ एग्जाम्पल उन्होंने टिश्यू की दे दी जो था नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड
ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।